जिस वचन पर हम लोग मनन करने वाले हैं वो हम लोग थोड़ा सा बाद में हम लोग देखेंगे। आज थोड़ा सा अलग तरीके से जो है हम लोग वचन को सुनने वाले हैं। अगर आप लोग मेरे साथ है तो मैं जब थियोलॉजिकल कॉलेज में था, एक तरीका मुझे सिखाया गया था, नरेटिव सरमन या डायलॉजिकल सरमन। यानी उसमें क्या होता है, जो कैरेक्टर्स है उसमें से बातें किया जाता है और हम लोग जो प्रीचर है वो और कैरेक्टर का एक कॉन्वर्जेशन होता है। वो बातों बातों में जो है परमेश्वर अपने वचनों को बोल देता है और जो सुनने वाले हैं अगर अपना ध्यान है वहाँ पर तो वो मैसेज को हम लोग ले सकते हैं जो परमेश्वर कहना चाहता है। तो आज इस रीति से जो है आज इस वचन को जो है हम लोग सुनेंगे। कौन सा वचन है ये बाद में हम लोग को मालूम पड़ेगा, लेकिन ये अगर मैं प्रीचिंग चालू करने से पहले मैं आपको बता दूँ किस रीति से होगा। आज वचन भले मैं यहाँ पर खड़े रह के मेरे जुबानी आप सुनोगे, लेकिन ये वचन मैं नहीं बल्कि वो वचन बोलने वाला है, उस तरीके से बोलने वाला है जो सिचुएशन हम लोग ने 2020 में हम लोग ने देखा। किसका राज्य था 2020 में हम लोग ने देखा? क्या? थोड़ा जोर से बोल सकते हैं ना? कोरोना वायरस। ठीक है, आज वो कोरोना वायरस जो है हमारे जिंदगी में कुछ बोलने वाला है। तो मैं और कोरोना वायरस, जैसे मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं ऐसे सोच रहा था कि ये वायरस जो है क्यों आया है, कैसे आया है, क्या करने के लिए आया है। शायद हमारे मन में भी ये सवाल है। तो मैंने सोचा क्यों ना डायरेक्ट कोरोना वायरस से पूछा जाए कि तू क्यों आया है। तो आज हम लोग उसको पूछेंगे और वही जो बातों को कहेगा वो हमें वचनों की ओर लेकर जाएगा। अगर हम लोग तैयार हैं तो हम लोग जो है बाइबल है अपने पास, एक ही हम लोग जो है कुछ वचनों को पढ़ने वाले हैं। एक एक करके जो है 9 से 10 वचन हम लोग पढ़ेंगे। आपके बाइबल से आप लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये वायरस से जब पूछा जाए ये क्यों आया है, किस रीति से आया, ये ऐसा वायरस है जो हमको दिखाई भी नहीं देता है। दिखता है किसी को? नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी इसका इम्पैक्ट, इसका इफेक्ट जो है पूरे दुनिया में बहुत खतरनाक छाया हुआ है। तो इसका आंसर ये क्यों आया है, क्या करने के लिए आया है। अगर मैं आपको पूछूं 2020 ईयर कैसा रहा, क्या बोलेंगे आप लोग? यस बोल सकते हैं। कल भी मैंने पूछा, आज कुछ नए लोग हैं। हाँ, कैसा था ये साल? बहुत लोग का रिस्पॉन्स ये है बहुत टेरिबल था, हॉरिबल था, भयानक था, गलत था, गंदा था। बहुत लोगों ने यहाँ तक बोल दिया कि 2020 को अपने कैलेंडर से निकाल दो, उसको गायब कर दो, उसको देखो मत। लेकिन आपको ऐसा लगता है 2021 आने से 2020 का इफेक्ट खत्म हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आज भी हम लोग मास्क डाल के बैठे हैं। नहीं डाले तो डाल दो प्लीज़, थोड़ा इधर तक तो रख लो प्लीज़, आई रिक्वेस्ट। ये मेरा रिक्वेस्ट है, ये वायरस का रिक्वेस्ट नहीं है। उससे बचने के लिए मैं बोल रहा हूँ बस, क्योंकि अभी मैं उसको बुलाने जा रहा हूँ। थोड़ा सा हम लोग एंटरटेनिंग वे में हो सकता है, क्योंकि बच्चे भी हमारे बीच में हैं, थोड़ा सा जो है, लेकिन गंभीरता का ये वचन होगा। इसलिए हम लोग थोड़ा ध्यान से हम लोग सुनेंगे कि आज परमेश्वर का वचन हमको क्या सिखाना चाहता है। तो थोड़ी देर में जो है हम लोग उसी कोरोना वायरस को जो है इनवाइट करते हैं हमारे बीच में। मैं ही वो 2 रोल प्ले करने वाला हूँ एज अ पास्टर, और ये जब मेरे हाथ में होगा तो ये कौन बोलेगा? कोरोना वायरस बोलेगा। ये भगाने वाला चीज़ है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा रोल प्ले करने के लिए हम लोग मैं ये ले रहा हूँ। जब मैं ये लेके कुछ डायलॉग बोलता हूँ तो दिस इज द वर्ड्स ऑफ कोरोना वायरस जो हमको बोलना चाहता है। शायद वो वचन भी बोलना चाहता है, शायद वो हमको कहीं पे लीड करना चाहता है, वो अपना कारण बताना चाहता है। और जब मैं ये रख के बोलूँगा तो ये आपका पास्टर बोलेगा। ठीक है, हम लोग तैयार हैं सुनने के लिए? कुछ अलग तरीके से सुनेंगे। न्यू ईयर है तो नया तरीके से हम लोग वचन को सुनेंगे। आर यू विद मी? आप मेरे साथ हैं? तो हम लोग प्रेज द लॉर्ड कहेंगे। जो भी लोग सोए हैं जोर से बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो कुछ लोग सोए हैं, तो जो लोग जाग रहे हैं मेरे साथ वो लोग कहेंगे प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, अब मैं कोरोना वायरस को इनवाइट करता हूँ। यस, वेलकम। ये कोरोना वायरस भी आपको प्रेज द लॉर्ड कह रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओके, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि मैंने कोरोना वायरस से सवाल पूछा, ये मैं रख देता हूँ। ठीक है, जब वायरस और मेरा बात हो रहा था कि मैंने वायरस से पूछा कि भाई आप क्यों आए हो? ये पूरा दुनिया बर्बाद करने के लिए, ये पूरा इतना टेंशन का माहौल डालने के लिए तू आया ही क्यों है? क्यों आया? कौन से शैतान ने तुझे भेजा? हम में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना ये शैतान का कार्य है। ये कोरोना वायरस का आंसर हम लोग सुनते हैं। भाई सभी लोग थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पर।
पास्टर को भी मैं बोलता हूँ, आपको भी मैं बोलना चाहता हूँ, मैं यानी कौन? यस, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। ये चाइनीज है लेकिन आज आपको समझने के लिए वो हिंदी में बोल रहा है, ठीक है। मैं इस दुनिया में आया, अगर शैतान कुछ सृष्टि कर सकता है, अगर आप लोग विश्वास करते हैं क्या शैतान कुछ बना सकता है? शैतान सिर्फ बर्बाद कर सकता है, लेकिन बनाने का ताकत किसको है? किसको है? परमेश्वर को। और मैं एक जिंदा जीव हूं, एक जिंदा जंतु हूं, एक कीड़ा हूं। वायरस यानी क्या है? एक बैक्टीरिया रूप में या एक कीड़े के रूप में हम लोग एक जंतु के रूप में देख सकते हैं, जो इंपैक्ट कर रहा है, यानी जिसमें जिंदगी है, जिसमें लाइफ है, जो दूसरों के लाइफ को खराब कर रहा है। अगर मेरे अंदर लाइफ है तो किसने बनाया रहेगा मेरे को? किसने बनाया है? ये आंसर आप लोग देना चाहिए। किसने बनाया होगा? ऑब्वियसली एवरी बैक्टीरिया, छोटा से छोटा कीड़ा, एक मच्छर भी आपको काटता है, खून पीता है, मालूम है? शेर आपके सामने आ जाएगा, खा जाएगा, बहुत खतरनाक है। वैसा ही मैं एक वायरस हूं। मैं शायद दूसरों का जिंदगी खराब कर रहा हूं, लेकिन मेरे को बनाने वाला भी कोई शैतान नहीं है, मेरे को बनाने वाला भी परमेश्वर है। मेरे को बनाने वाला भी परमेश्वर है, क्योंकि हर जीवन परमेश्वर देता है। लेकिन परमेश्वर ने, ये मैं हूं जो बोल रहा हूं, लेकिन परमेश्वर ने अगर चीज बनाया है तो सबके अच्छे के लिए होना चाहिए। तो मैंने कब बोला कि मैं बनाऊं आपके सिर्फ बुरे के लिए? हर चीज में, हर चीज परमेश्वर चाहता है हमको शांति दे, सुख दे, उम्मीद दे, नई उम्मीद दे, ऐसा हमारा परमेश्वर है। लेकिन वही परमेश्वर है जो आपको मार के भी सिखाता है, जो आपको चोट दे के भी सिखाता है, और मेरे जरिए आपको कुछ सिखाना चाहता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं मैं क्यों आया हूं, मेरा कारण क्या है करके मैं आपको बताना चाहता हूं। तो क्या है आपका कारण? तो क्या है इस वायरस का कारण? हम लोग जानेंगे। 9 कारण, 9 रीजंस हम लोग देखने वाले हैं जो इसने मुझे बताया। 9 रीजंस, 9 बातों को जो है मैं आपके सामने बताने वाला हूं। मैं क्यों आया हूं और मैं किस लिए, क्या करने इस जगत में आया हूं। 9 बातें आपको सिखाने आया हूं। पहली बात क्या है मालूम है? फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक यू टू नो, गॉड इज द सुप्रीम अथॉरिटी। परमेश्वर पूरे जगत का सृष्टिकर्ता, ये बताने के लिए मैं आया हूं। इसका मतलब क्या है मालूम है? सुप्रीम यानी सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा जो है परमेश्वर है। वो आपके जीवन में कभी भी कार्य कर सकता है, वो आपके जीवन को कभी भी डिस्टर्ब कर सकता है, वो आपके जीवन को कभी भी हिला के रख सकता है। ऐसा परमेश्वर है जिसको बताने के लिए मैं आया हूं। आप भले लाख प्लान कर लो, 2020 का बहुत सारा प्लानिंग हम लोग ने किया था। 19 जब चला गया, 2020 ऐसा होगा, मेरा बच्चे का शादी होगा, मेरा ये होगा, मैं ये प्लान कर रहा हूं। लेकिन परमेश्वर कहना चाहता है, यू मेक योर प्लान्स बट आई विल हैव अ फाइनल वर्ड। मैं ये बताने के लिए आपको आया हूं कि आप भले लाख प्लान कर दे, लेकिन परमेश्वर ऐसा है जो आखिरी बात कहेगा। आपको प्लान का सक्सेसफुल करना है या फेलियर करना है, ये परमेश्वर के हाथ में। क्योंकि आप लोग ये सब प्लानिंग करते करते शायद परमेश्वर को वो ऊंचा दर्जा देना भूल गए। इसलिए मैं आया हूं बताने के लिए कि परमेश्वर अभी भी सब चीज का कंट्रोल करता है। आपके प्लान में भी लास्ट वर्ड वो परमेश्वर का है, वो आप भूल गए थे, इसलिए मैं याद दिलाने आया हूं। आप ही के बाइबल में एक वचन लिखा है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 1, नीति वचन उसका 16वां अध्याय पहला वचन, यू प्लान एनीथिंग बट गॉड विल हैव द फाइनल वर्ड। ये बात आप लोग भूल गए थे, ये बताने के लिए मैं आया हूं। अच्छा, ये बात सीखने के लिए क्या हम लोग सीख रहे हैं ये बात? क्योंकि इसीलिए ये परमेश्वर सुप्रीम अथॉरिटी है, हम लोग शायद भूल गए थे, हम लोग शायद भूल गए थे। अच्छा, ये बात बताने के लिए आया है। बस इतना ही था ना, तो इतना ही करके तू चला जाता। और क्यों तू इस पूरा 2020 तूने बर्बाद कर दिया, ये तो हम लोग जानते हैं, भले हम लोग भूल गए थे, लेकिन इसको सीखने का तरीका अलग भी हो सकता था। तू क्यों आके हमारे जिंदगी को पूरा बोलते ना नष्ट करने के कगार पे है? फिर उसने बोला, मैं नष्ट कर रहा हूं, मैं आपको और एक चीज सिखाने के लिए आया हूं। पहला तो परमेश्वर को प्रथम स्थान दो, वो आपके जीवन को हिला के रख सकता है, वो आपके जीवन को कभी भी डिस्टर्ब कर सकता है, उसके हाथ में कंट्रोल है। दूसरा चीज मैं बताना चाहता हूं, आपको नष्ट करने के लिए नहीं, एक ऐसा चीज था जो आप मानव जाति
भूल गए थे जो परमेश्वर चाहता है आपके अंदर हो। दैट इज द पेशेंस। पेशेंस यानी समझते हैं धीरज, वेटिंग ऑन गॉड, परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना, परमेश्वर के ऊपर धीरज से परमेश्वर को देखते रहना, ये चीज मैं सीखा। अगर मैं नहीं आता, आप लोग कभी परमेश्वर का इतना इंतजार नहीं करते। अगर मैं नहीं आता, आपको ये धीरज, ये पेशेंस कभी आप सीखते नहीं है, क्योंकि हमारा जिंदगी, आपका जिंदगी इतना फास्ट हो गया था कि आप लोगों को रुकने का टाइम नहीं था। मैं आपको रुकाने के लिए आया हूं, मैं आपको वेट करने के लिए आया हूं, मैं आपको ये दर्शाने आया हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में धीरज को देखना चाहता है, पेशेंस को देखना चाहता है। जो आप इंस्टेंट जमाने में जी रहे हैं, जो 2 मिनट में सब चाहिए, सब फटाफट चाहिए, हम लोग किसी के लिए वेट नहीं कर पा रहे हैं। जैसा थोड़ा सा लेट होता है, हम एक दूसरे को गाली देना शुरू होते हैं, कहाँ रह गया था, क्या भूल गया था, क्या हो गया। लेकिन परमेश्वर आपको पेशेंस सिखाना चाहता है। अगर हम लोग, आप अपने बाइबल में पढ़ते हैं, जेम्स चैप्टर 5 वर्स 7, वो वचन कहता है धीरज धरो, हैव पेशेंस। जो आप लोग भूल गए थे वो बताने के लिए मैं आया हूँ। अच्छा, ये सब चीजें मैं भूल गया था, सच में मैं ये चीजें भूल गया था, सच में हम लोग ये चीजें भूल गए थे। तीसरा बात और है जो ये कोरोना वायरस बताना चाहता है, क्यों ना मैं पूरा समय उस वायरस को दे दूं, वो बराबर से समझाएगा क्या है। तीसरा जो चीज है, मैं क्यों आया हूं पता है, ऐसा वायरस बन के मैं आपके लाइफ में, आपके जीवन में क्यों आया हूं? आपको समय देने के लिए, समय देने के लिए। समय था आपके पास? सभी लोग बिजी, सभी लोग व्यस्त, सभी लोग, किसी के पास टाइम नहीं है उस परमेश्वर के लिए जिसने आपको बनाया है। वो समय देने के लिए मैं आया हूं। 8 से 9 महीना लॉकडाउन में डाल दिया, बहुत फ्री टाइम दे दिया। अभी आपको भले वर्क फ्रॉम होम, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया है, लेकिन कुछ समय ऐसा आपको फ्री दिया गया था जहां पर आपको सोचना था कि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है। मैं आया हूं आपको परमेश्वर के साथ समय देने के लिए, प्रार्थना कैसे करना है, प्रार्थना में समय बिताने के लिए जो है मैं आया हूं। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, जितना आपने जो है पिछले, बोलते ना 3-4 साल में उतना प्रेयर नहीं किया होगा, उतने 3 महीने में कर दिया जब मैं आपके लाइफ में आया था, जब मैं आपके दुनिया में आया हूं। और ये सच्चाई है, आप किसको भी पूछ सकते हैं। इतना प्रेयर, इतना परमेश्वर के साथ मिलन करना जो है आपने कभी नहीं किया जो मेरे वजह से आप कर रहे हैं। आप अकेले नहीं, आप अकेले प्रार्थना कर रहे हैं, आप फैमिली के साथ भी प्रेयर कर रहे हैं। आप ही का वचन कहता है देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। आप जब प्रार्थना में समय को बिताते हैं, साम्स चैप्टर 32 वर्स 6 to 8 ऐसा कहता है, हर परिवार के साथ, हर भक्तजन जब प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन में परमेश्वर का आशीष लेकर आएगा। और मैं आपको समय देने आया था कि वो प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। वो आशीष दिलाने के लिए मैं आपके लाइफ को डिस्टर्ब किया, ताकि आपका समय थोड़ा सा परमेश्वर के साथ प्रार्थना में गुजरे। इतना ही नहीं, और मैंने बहुत कुछ किया, और मैंने आपको समय दिया ताकि आप जो बिजी शेड्यूल में अपने फैमिली को भी टाइम नहीं दे पा रहे थे, अपने बच्चे को भी टाइम नहीं दे पा रहे थे, और आज मैंने वो समय आपके जीवन में लाया। आप सभी लोग घर पे बैठ के एकत्र होकर जो है नए नए खाने को भी खा रहे हैं। कुछ लोग नया नया डिश बना के भी खा रहे हैं। मम्मी डिश बना रही है, बच्चा खा रहा है। बच्चा जो है, वही बच्चा, उसको रोक के घर पे रखते थे, बार बार भाग के चला जाता था। वो खेलने के लिए जाता, दोस्तों के पास जाता, कॉलेज बोल के घूमते रहता। एक्स्ट्रा क्लास बोलने का और मस्त 2 घंटा एक्स्ट्रा हमेशा होता ही रहता है बच्चे लोगों का, ज्यादातर यूथ की बात कर रहा हूं। लेकिन ये समय मैंने ऐसा दिया, आप लोगों को, आपकी फैमिली को मैंने जोड़ा। मुझे नहीं मालूम मुझे क्यों लोग विलन कह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम लोग मुझे क्यों कोस रहे हैं, गाली दे रहे हैं, लेकिन मैंने तो आपको जोड़ने का काम किया है। और साथ में जब आप जुड़ते हैं, मुझे किसी ने बोला कि मैंने सारा चर्च बंद कर दिया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मैंने भले चर्च, कलीसिया, ये गैदरिंग बंद कर दिया, लेकिन मैंने आपके घर पे भी तो चर्च खोल दिया। कितने लोग सालों से रो रहे थे कि घर पे फैमिली प्रेयर नहीं होता है, लेकिन मेरे आने से आपके घर पे फैमिली प्रेयर शुरू हुआ।
आप बच्चों को प्रार्थना में बिठाना सीख गए। इतना देर आपका पास्टर बोल बोल के थक गया 3 साल से, लेकिन आप लोग नहीं कर पाए। लेकिन मेरे आने से जल्दी एक झटके में आप लोग सीख गए। एक ही हफ्ते में पूरा फैमिली बैठकर प्रेयर करने लगा, रोज का रोज। इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 4 में ऐसा लिखा है कि नर्चर योर चिल्ड्रन, पेरेंट्स नर्चर योर चिल्ड्रन। ये वचन आप लोग भूल गए थे। आप लोग अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, बड़ा बड़ा चीज बनाना चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चों को आत्मिक बातें बाइबल से देना आप भूल गए थे। जब आप प्रेयर करने बैठते हो ना, तब आपका बच्चा प्रेयर सीखते हुए परमेश्वर का वचन भी सीखता है। ये समय, ये ऐसा संदर्भ देने के लिए मैं आपके लाइफ में आया हूं, आपको जोड़ने के लिए आया हूं, आपको परमेश्वर के समीप लेकर जाने के लिए आया हूं। और पता है मैंने क्या किया, और ऐसी चीजें आपको मैंने बताया। माय 5th पॉइंट इज आई टॉट यू टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी आज तक मेरे लिए नया था, वो चीजें मैं सीख गया। आपने कभी जूम, ये नाम ही नहीं सुना होगा, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट, अरे ये सब कहां से आपने सुना? ये इसी साल सुना है। क्यों पता है सुना है? क्योंकि मैं आपके लाइफ में आया हूं, मैं आपकी दुनिया में आया हूं। पर यीशु मसीह ने एक वचन आपको कहा था, मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें कर रहा हूं, बट मेरे जाने के बाद यू विल डू ग्रेटर थिंग्स। आप जो है मेरे से भी बड़ा बड़ा कार्य करने वाले। वो बड़ा बड़ा कार्य क्या था? ये टेक्नोलॉजी को परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करना, यही बड़ा चीज था। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। बड़ा कार्य आपने क्या किया है मालूम है? आपको भी शायद एहसास नहीं है। यीशु मसीह के टाइम पे चिल्ला चिल्ला के प्रचार करता था, इतना पहाड़ पे जाके प्रचार करता था, कुछ लोग सुन सकते थे, लेकिन आपने वो रास्ता खोल दिया, एक जगह से प्रचार पूरा दुनिया वचन सुन सकता है। आज वो रास्ता मैंने खोल दिया। भले चर्च बंद कर दिया, आप लोग दोष लगा रहे हैं, लेकिन आपका परमेश्वर का वचन जो है, मैं दुनिया के कोने कोने तक जो है पहुंचाने का रास्ता मैंने बना दिया। जो चीज आपने सुना नहीं था, वो टेक्नोलॉजी आप सीख गए। ऐसे ऐसे मम्मी लोग थे जो कभी मोबाइल का कुछ पता नहीं था, वो लोग जो है बच्चों के साथ बैठ रहे हैं वो क्लास लेने के लिए। जूम क्या है पता नहीं था, उसका म्यूट, उसका वीडियो, उसका स्पीकर, क्या क्या था, सब कुछ मैंने सिखा दिया। क्योंकि आने वाला जो दुनिया है वो डिजिटल एज है, उसको सीखना जरूरी था। अगर आज मैं नहीं आता तो आपके लाइफ में ये कंपलसरी नहीं होता ये सीखने के लिए। कभी भी आप नहीं सीखते, आप निग्लेक्ट कर देते इसको। जब मैं आया तो आप सीख गए। आप मुझसे भी, यीशु मसीह से भी महान चीज करोगे या नहीं, यही बहुत बड़ा बड़ा चीज इंसानों ने किया, ये दर्शाने के लिए मैं आपको आया हूं। और छठा चीज जो है बहुत ही जरूरी था ये आपके जीवन में होना, टू रिस्पेक्ट, आदर देना, सम्मान देना। आपने कभी भी किसी पुलिस वाले को रिस्पेक्ट दिया है? पिक्चर में आपने देखा है, निजी जिंदगी में आपने देखा, एक ही चीज आपने सोचा, ये रिश्वत लेता है, ये मामा है, ये काका है, इसको पैसा देगा तो होता है। पुलिस टीवी में भी, पिक्चर में भी वही दिखाते हैं, हम लोग असलियत में भी यही देखा। हम लोग नर्स लोगों को जो है, आपको शायद पता नहीं, जो नर्स है उनको पता है, नर्स लोगों को जो है उतना वैल्यू नहीं मिलता है। जब आप हॉस्पिटल लाइफ में देखते हो तो नर्स लोगों को उतना वैल्यू नहीं है, डॉक्टर आगे तो नर्स छोटा हो जाता है। जबकि पढ़ाई उन दोनों का सेम होता है, उसके बाद में वो अपग्रेड करते हैं, डॉक्टर बनते हैं। लेकिन नर्स को सब कुछ पता होता है जो डॉक्टर को चाहिए। डॉक्टर जो सामान पूछ रहा है वो देने वाला नर्स है, उसको सब कुछ पता है क्या करना है, लेकिन उसके पास सिर्फ डिग्री नहीं है डॉक्टर का, लेकिन उसका रिस्पेक्ट जो खो चुके थे वो मैं देने के लिए आया। आज कितने लोग, हम लोग डॉक्टर्स को, पुलिस वाले को बोलते ना, इन लोगों को इतना रिस्पेक्ट कर रहे हैं आप लोग। आप लोगों ने रुक के जो है ताली बजाया, बालकनी में रुक के वो थाली से लेके बोलते ना प्लेट लेके बजाया। क्यों? इनके आदर, इनके सम्मान में, जो आज तक नहीं हुआ। आपने कभी सोचा नहीं था कि इन्होंने हमारे लिए कितना काम किया। मैं आकर आपको बताया कि कितना रिस्पेक्टफुल ये लोग हैं, कितना काम इन्होंने, खुद का जिंदगी को दाव पे लगा के लोगों के जिंदगी को बचाने के लिए इन्होंने कार्य किया। ये चीज आपको जानना जरूरी है। और उसी के साथ लेबर क्लास जो बोलते हैं ना, प्यून या कचरा उठाने वाले, जो छोटा छोटा चीज का काम करते हैं, उनका रिस्पेक्ट भी हमारे लाइफ में नहीं था। लेकिन पूरे साल भर में भी जो है आपका कचरा उठाने वाला जल्दी आ गया,
उनका लॉकडाउन जल्दी खुल गया। मैं मेरी बिल्डिंग में देख रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सॉरी, पास्टर के बिल्डिंग में, थोड़ा कैरेक्टर से बाहर। वो लोगों को आदर सम्मान देना आप लोग भूल गए थे, इसलिए मैं आया, इसलिए आपने उन लोगों के लिए ताली बजाया। अगर आप लोग को याद है, आपके पीएम ने बोला लेकिन ताली तो बजाया। अब पीएम ने बोला क्योंकि मैं आया। आपका यीशु मसीह का एक वचन ऐसा कहता है, आपको परमेश्वर ने बुलाया है सेवकाई करने के लिए, टू सर्व अदर्स। ये लोग हमको दिखाते हैं किस रीति से लोगों का सेवा करना है। पुलिस हो, आर्मी हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, लेबर्स हो, मेडिकल स्टाफ हो, इन्होंने अपने जान का परवाह न करते हुए जो है आपके बच्चों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को, ऐसे मानवों को जो है बचाने का कार्य किया। इन्होंने वो वचन को जो है सच्चा करके दिखाया। और आपको मैं कहना चाहता हूं, आप भी इसलिए बुलाए गए हो कि आप दूसरों का सेवा करो, टू सर्व अदर्स। अगर मेरे साथ आप हैं तो पहला यूहन्ना 4 अध्याय 19वें वचन में आप ही का यीशु मसीह, आप ही का परमेश्वर ये कहता है कि किस तरीके से हमें दूसरों की सेवा करना चाहिए। और जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तब परमेश्वर आपको ऑनर करता है। तो मैं आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं, आपको ऑनर देने के लिए मैं आया हूं। 7वां, मैं अंतिम भाग में हूं और मैं 2 ही चीज बोलकर जो है मैं खुद चला जाऊंगा, आपका पास्टर आपके साथ होगा। 7वां जो है, आई केम टू रिड्यूस योर प्राइड। आप में जो एक घमंड था ना, वो घमंड को निकालने के लिए मैं आया हूं। क्यों मैं ये बोल रहा हूं मालूम है? ये मैं आने के कारण जो है आपका पूरा दुनिया इक्वल हो गया। कौन गरीब कौन अमीर पता नहीं चल रहा है। अमिताभ बच्चन भी बीमार पड़ रहा है, उसका काम वाला भी बीमार पड़ रहा है, सबको कोरोना हो रहा है, सबको पॉजिटिव हो रहा है, सब बीमार पड़ रहे हैं। ये जो क्लास का जो ये भेदभाव था वो मिटाने के लिए मैं आया। हम लोग को हमेशा, आपको हमेशा ऐसा लगता कि मैं बहुत अच्छे स्थिति में हूँ, मैं बहुत अच्छा कंडीशन में हूँ, मुझे परमेश्वर ने सब कुछ दिया। और सबको जो है हम लोग एक सेकेंडरी भावना से देखने लगे, एक प्राइड, एक घमंड हमारे अंदर है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं सब ठीक चल रहा है मेरे लाइफ में, सब कुछ हो सकता है। ये घमंड को नीचे उतारने के लिए मैं आया हूं। और ये मेरी मर्जी नहीं है, ये आपका परमेश्वर का मर्जी है, जो पहला पत्रस 5वां अध्याय 5वां वचन में आपको सिखाता है, डोंट टेक प्राइड इन योर लाइफ। आप जो है विनम्रता से रहना जरूरी है। विनम्रता यानी क्या? किसी के अधीन रहना। अगर आपको लग गया कि सब कुछ ठीक है, अब मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो आप में वो घमंडी तो है, वो घमंड निकालने के लिए मैं आया। एक बार ऐसा हुआ, आपको पता नहीं है, एक लाइफ टेस्टिमनी ऐसा है, बहुत ही अमीर व्यक्ति, एक टीवी एक्टर है, वो जो है घूमने के लिए बहुत ही कॉर्नर पे, इंडिया के कॉर्नर पे वो चला गया, बाइक लेके, बाइक राइडर है, पूरा बाइक लेके सब तैयारी में वो चला गया। और मार्च, जब लॉकडाउन से पहले वो चला गया, और थोड़े दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद न्यूज़ मिलता है, लद्दाख जैसा कुछ एरिया है जहाँ से वापस आने के लिए बहुत टाइम लगेगा अभी बाइक पे, वो चला गया और उसको न्यूज़ मिलता है कि लॉकडाउन हो गया है, सिटी जो है बंद हो चुका है। और वो 3 दिन उसने ऐसे हालत में गुजारा। टीवी एक्टर है, उसके पास हर ऐशो आराम है, उसके पास सब कुछ है। ये एक्चुअली टेस्टिमनी है, एक्चुअली एक ने बोला था, मैंने किसी वीडियो में देखा है। और इतना पैसा है उसके पास कि वो बोलते 40 जन को मैं वो खाना खिला सकता हूँ, उतना उसके पास पैसा है। लेकिन आजकल पैसा किधर है? आपके पास कितना पैसा है अभी? आपके बैंक में या जेब में? बैंक अकाउंट में बहुत सारा पैसा पड़ा होगा, आपके जेब में कुछ ही पैसे होंगे कैश। उसके पास भी ऐसा ही था। वो कहता है मेरे पास इतना पैसा है, लेकिन वो पैसा आज वेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि मेरे जेब में आज नहीं है, क्योंकि एटीएम भी बंद हो चुका है। आज मैं जाके वो पैसा निकाल कर मैं अपने लिए खाना तक नहीं ले सकता हूँ। वो भूखा था, 2.5 दिन वो पूरा भूखा था। और एक आर्मी के एक बॉर्डर में वो आता है, सिटी में आने के लिए एक बॉर्डर है, आर्मी वाले बहुत स्ट्रिक्ट उस टाइम पे थे। बीच में अपना इशू भी हुआ था इंडिया चाइना का, अगर आपको मालूम है, तो उस टाइम पे आर्मी बहुत सब जगह पे स्ट्रिक्ट थे। वो बॉर्डर पे आया, वो डर गया कि अभी मेरे को जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। उसने अपना आइडेंटिटी बताया कि मैं 2.5 दिन से जो है भूखा हूँ। बहुत स्टाइलिश बंदा है वो, लेकिन उसका हालत कैसा हुआ होगा? एक भिखारी का हालत हुआ होगा। बहुत ही अमीर व्यक्ति आज भिखारी दिख रहा है। वो आर्मी वाले को पूछता है कि मैं जा सकता हूँ क्या, किस रीति से जाऊँ? उन्होंने रास्ता बताया, उन्होंने जाने को दिया। और थोड़ा आगे जाने के बाद एक आर्मी मैन उसको रोकता है, सुनो,
और वो पीछे मुड़ता है, कुछ खाया है, उसको तभी कुछ खाने को देता है। वो खाना उसके लिए स्वर्ग था। और ऐसा खाने के लिए मोहताज बहुत सारे गरीब थे, आज वो अमीर व्यक्ति भी था। इसीलिए परमेश्वर, आपका परमेश्वर कहता है जो मेरे पास है उस पर घमंड ना करो, उसके अधीन रहना सीखना अति आवश्यक है। ये पार्ट जो है, ये इक्वलिटी का पार्ट, ये घमंड निकालने के लिए जो है मैं आपके जीवन में आया। भले आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन आपको लगता होगा आप सब इलाज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज बहुत अमीर लोग भी मर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीब लोग मर रहे हैं। उल्टा मुझे ऐसा लग रहा है कि गरीब लोग अच्छा होकर वापस आ रहे हैं, क्योंकि हल्दी दूध ये वो सब पी के मेरे से बच जा रहा है। लेकिन जो अमीर लोग हैं वो लोग ज़्यादा प्रिकॉशन ले लेके जो है कुछ लोग चले भी गए एक्चुअली में। तो पैसे का एक रुतबा, एक घमंड जो है निकालने के लिए मैं इस जगत में आया। और आखिर में मैं कहना चाहता हूँ, आपको एक बात मैं सिखाने को आया हूँ। बहुत लोगों ने, आप लोगों ने क्लोज शेव टू डेथ, यानी कि बहुत नज़दीक से मौत को देखा, बहुत नज़दीक से एक गंदे बीमारी को देखा। एक्चुअली में मैं दिखाने के लिए आया था, एक्चुअली में मैं वही दिखाने आया था, और ये बताने के लिए कि ये समय जब आप बीमार हैं, जब आपको लग रहा है मैं मर रहा हूँ, जब आपको लग रहा है मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, आपके घर वाले कोई बीमार है, आपके घर वाले कोई मर रहे हैं, ये समय था। भले आपको रोना आ रहा है, दुख हो रहा है, सच है, लेकिन ये समय रोने का नहीं है, ये समय सीखने का है। क्योंकि आपको दुख देकर परमेश्वर का सुख आपके जिंदगी में लाने के लिए मैं आया हूं। क्योंकि अगर आपका बाइबल आप लोग खोलते हैं 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 7 वर्स 9 में अगर आप देखोगे, वहां पर लिखा है, आई गिव सैडनेस टू मेक यू ग्लैड। मैं आपको दुख दे रहा हूं या तकलीफ दे रहा हूं ताकि परमेश्वर का खुशी आपके जीवन में मिले। क्यों मालूम है? जब ऐसा स्थिति आपके जीवन में आया, आपको पता चला कि क्या मैंने कुछ गलत कर दिया, क्या मैंने कुछ पाप कर दिया है, क्या मैंने किसी का कुछ ले लिया है, क्यों ये मेरे लाइफ में आया। ये बात आपको दर्शाने के लिए मैं आया। आपके लाइफ में हो या आपके फैमिली के लाइफ में हो, आपको दुख देना मेरा मोटिव नहीं था, आपको वो दुख में सही सुख देना। जब आपने जान लिया, जब आपने पाप को जान लिया, पश्चाताप कर दिया, आपके जीवन में आपको पता नहीं कितना बड़ा सुख, कितना बड़ा आनंद आपने पाया, जो आपको आने वाला जिंदगी, आने वाला नया साल आपके जीवन में लाएगा। आखिरी बात मैं कह के मैं जाना चाहूंगा, आखिरी बात यह है, एक चीज मैंने आपको सिखा दिया जो शायद इतने दिन आप नहीं सीख पाए। आई टॉट यू टू लिव विथ कंटेंटमेंट। जितना आपके पास है उतने में आप संतुष्ट रह सकते, ये मैंने सिखा दिया। आप लोग सब, भाजी खत्म हो गया, राशन खत्म हो गया, लॉकडाउन हो रहा है, कितना कितना भर भर के आप लोग लेकर आए, लेकिन इतना ही अलाउड है, उतना ही, क्या क्या न्यूज़ आप लोगों ने सुना। लेकिन आपके पास जो भी चीज़ें थी आप उसके साथ भी रह सकते हैं। आपको जो है हर शाम बाहर जाके पानी पूरी खाने का ज़रूरत नहीं है, आपको हर हफ्ते जाके पिक्चर देखने का ज़रूरी नहीं है, आपको हर महीने पिकनिक करने का ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें मैंने सिखाया, क्योंकि लॉकडाउन में आप लोग किधर नहीं गए। हर समय मॉल जाने का जरूरत नहीं है, जितना आपके पास है उतने में आप खुश रह सकते हैं। ये चीज मैं सिखाने के लिए आया। आई टॉट यू दिस। अगर आपको याद नहीं है तो ये मैंने बताया है। ये आप जब अपने जीवन को देखोगे 2020 का, आप खुद जानोगे, अरे हाँ मैंने तो ऐसा जिंदगी गुजार लिया है, हाँ मैं तो ऐसा रह सकता हूँ। हर चीज के लिए आपको तैयार मैंने कर दिया। अब आपको परमेश्वर के राज्य में जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप ही का वचन कहता है फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 11, आई हैव ऑल थिंग्स आई नीड। जो मेरी जरूरत है वो मेरे पास है, ऐसा पौलुस कहता है। आपके जीवन में भी मैंने बताया, जो आपके पास है वो आपके लिए काफी है, ज्यादा पाने का जरूरत नहीं है। जितना है उतने में आप खुश रह सकते हैं। अब मैं जा रहा हूँ, इतना ही मुझे बोलना था। तो कोरोना वायरस को हम लोग भेज देते हैं। दिस इज द लर्निंग दैट आई लर्नड। ये जब मैं ऐसे ही कॉन्वर्सेशन कर रहा था, ऐसी बातें कर रहा था, ये सब बातें मेरे जहन में आया कि ये वायरस क्यों आया है। सब लोग गाली दे रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं शैतान का कार्य है, सभी लोग बोल रहे हैं कल मैं ये भी देख रहा था जेठालाल
क्या बोलते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें एक गाने को बनाया गया है, तू क्यों आया 2020, तू क्यों आया, तू जा। हम लोग बहुत लोग बोलते हैं गो कोरोना गो, बहुत लोगों ने बोला ये गंदा है, ये बुरा है, ये गलत है, लेकिन सच में बैठ के अगर आप एनालाइज करोगे ना, ये 2020 हमारे जीवन में एक सिखावट वाला साल था। इसलिए मेरा टाइटल जो मैंने पहला बोलना चाहिए था, मैं अभी बोल रहा हूँ, लर्निंग इन 2020 एंड अप्लाइंग इन 2021। जो चीज मैं 2020 में सीखा उसको मैं 2021 साल में मैं अप्लाई करने वाला हूँ। ये न्यू ईयर का मैसेज है। दिस इज द मैसेज फॉर द न्यू ईयर। आज नए साल की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। जो चीज आपने सीखा, भले कोरोना वायरस से सीखा, अगर कोरोना वायरस नहीं होता तो कुछ दूसरा हो जाता, उससे सीखा, लेकिन सीखा हमने। ये 9 बातें अगर हमारी जिंदगी में हम लोग लेकर चलते हैं, सच में ये नया साल हमारे जीवन में एक ब्लेसिंग वाला साल होगा। आई होप ये 9 बातें आप लोग को याद है, नहीं है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन फिर एक बार आप लोग जो है फेसबुक पे, यूट्यूब पे देख सकते हैं, सच में ये चीज़ आपको परमेश्वर ने सिखाया या नहीं सिखाया। हो सकता है इसके अलावा इस वायरस ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है। टिल टुडे, आज तक भी बहुत लोगों ने ये पार्ट नहीं सीखा है, बहुत लोगों ने ये पार्ट नहीं सीखा है। वापस वायरस को थोड़ा सा मौका देते हैं। मैं पास्टर आपको कहना चाहता हूँ, आपके लोगों को कहना चाहता हूँ, आज तक भी 2020 साल ऐसा खतरनाक गया, फिर भी नया साल आ गया, फिर भी कुछ लोग आप में से हैं जो ये चीज़ नहीं सीखे हैं, जो ये चीज़ों से सुधरे नहीं है, जो ये चीज़ों से ज़िंदगी बदला नहीं है, जो बदलना चाहते भी नहीं है, जिन्होंने ध्यान भी नहीं दिया, उनको मैं कहना चाहता हूँ, शायद मैं 2-3 महीने में चला जाऊँगा, मैं यानी वायरस, कोरोना वायरस, लेकिन आपको मैं बता दूँ इसके बाद शायद मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा चाचा, मेरा काका आने वाला है। इसका मतलब समझते हैं? मैं कोरोना वायरस था, शायद मेरा 2020 का साल था, 2021 में हो सकता है लास्ट तक मैं ना रहूं, परमेश्वर मेरा योजना खत्म करके मेरे को भेज देगा, लेकिन शायद और कोई आ जाएगा, और कोई मेरा दोस्त भी आ सकता है। तो इसलिए बेटर है कि आप अभी सीख जाओ, क्योंकि जब मेरा भाई आएगा या बहन आएगा, हो सकता है मेरे से भी खतरनाक हो सकता है मेरे से भी खतरनाक हो, क्योंकि सीखने के लिए कभी कभी जो है मार पड़ना ज़रूरी है। तो शायद आपको लगा रहेगा, आपको हर्ट हुआ होगा, आपने कुछ लोगों को खोया हुआ होगा, ये सिर्फ मेरा चोट था, मेरा हर्ट था, आपको परमेश्वर के नज़दीक लेकर जाने के लिए बस। अगर ये लेसन हमने इस वायरस से सीख लिया तो हमारा 2020 कर्स वाला साल नहीं होगा, ब्लेसिंग वाला साल होगा, और 2021 जो है हम लोग ज़्यादा आशीष हमारे ज़िंदगी में हम लेकर आ सकते हैं। अगर आपने ये चीज़ को जाना है, हर एक वचन के साथ परमेश्वर कहना चाहता है, ये सिर्फ एक इमेजिनेटिव एक कहानी नहीं है या एक बातें नहीं थी, ये सचमुच ये वचन के साथ जो है हम लोग सीख सकते हैं। जो जो आज हम लोग सीखे हैं, जो जो वचन मैंने पढ़ा है, सब अगर आपने रिकॉर्ड किया है, वचन खोल के पढ़ो, और वचन सच में आपके जीवन में एक नए साल में नए आशीष को लेकर आएगा, परमेश्वर के लाइफ को लेकर आएगा। सो व्हाट यू लर्न इन 2020 अप्लाई इन 2021। जो 2020 साल में आपने सीखा वो 2021 साल में अप्लाई कर दो। ये नहीं कह रहा हूं कि वायरस मुक्त हो गया है, सब कुछ चला गया है, लेकिन नया जिंदगी जीने का नया तरीका आपने सीखा है। इस तरीके को पॉजिटिवली लेके अच्छा अपने जिंदगी को बनाइए, तब परमेश्वर भी जो है आपका साथ देकर नए आशीषों को आपकी जिंदगी में भरेगा। क्योंकि ये वचन जो वायरस के रीति में हम लोग ने सुना है, ये वचन वायरस का नहीं है, ये वचन बाइबल का है, ये वचन परमेश्वर का है, जो नए साल में ये मैसेज देना चाहता है परमेश्वर। आइए हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। ये नई शुरुआत एक नए लाइफ में परमेश्वर के पास जाने के लिए हम लोग करेंगे आज के नए साल को। हो सकता है हम लोग कुछ और सुनना चाहते थे, एक नई उम्मीद, एक नई आशा, एक नया लाइट, एक नया किरण, ये सब सुनना चाहते, लेकिन ये 2021 साल जो 2020 में हमने सीखा उसको अप्लाई करने का साल होने वाला है। और सच में हमारे ज़िंदगी में जो बदलाव को हमने देखा है, जो चीज़ों को हमने सहा है, बहुत लोगों ने सहा है, उन चीज़ों से एक लेसन, एक पाठ हम लोग लेकर जो है परमेश्वर के लिए और बढ़ेंगे। हम लोग हमारे गलतियों से हम लोग पश्चाताप करेंगे, जो आज तक हम परमेश्वर के पास न जा पाए, आज हम लोग जाएंगे। ये नया साल
जो वायरस सिखाना चाहता था, सच में वो सीख कर जो है हम लोग परमेश्वर के लिए हम बढ़ेंगे। इसलिए एक वचन मुझे याद आता है, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20वां वचन, कि मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूं, खटखटाता हूं। आज भी वो आपके द्वार पर खड़ा है। अगर हम इस द्वार को खोलते हुए अगर यीशु मसीह को अपनाते हैं, सच में ये नया साल जो है नए लर्निंग्स के साथ जो है हम लोग नए आशीषों को पा सकते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो बातों को आपने कहा, आगे के सारे समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, सुन और कबूल कर प्रभु, आमीन। हाँ, कब एक मिनट खत्म करने से पहले मैं चाहूँगा एक वचन आप लोग पढ़े, रेवलेशन चैप्टर 8 वर्स 28, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28, रोमियो का 8वां अध्याय 28वां वचन। ये वचन आप पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि क्यों ये वायरस और क्यों आया ने ये प्रीचिंग किया है। क्या लिखा है उधर, सब लोग खोल के अगर पढ़ेंगे, मोबाइल से भी पढ़ेंगे तो चलेगा, जिसके पास बाइबल नहीं है। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28 क्या लिखा है? हाँ, कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। हाँ, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। बस ये क्या लिखा है? जो परमेश्वर के हिसाब से रहते हैं, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, उनके लिए हर चीज उनके जीवन में भलाई को उत्पन्न करती है। तो ये वायरस आपके जीवन में भलाई को उत्पन्न कर सकता है। जैसा हम लोग लेंगे वैसा ही हमारे जीवन में होने वाला है। हर चीज मतलब एवरीथिंग। अगर अच्छा चीज हम लोग सीख रहे हैं तो 2021 साल, नया साल जो है सच में हमारे लिए अच्छा होगा और बेहतर होगा आने वाला जिंदगी जो है। ये एक वचन इसलिए मैं लास्ट में पढ़ाया ताकि हमको समझ में आए कि वायरस को गाली दे के वो जाने वाला नहीं है। वायरस से सीख के हम लोग बेटर हो सकते हैं। तो दिस इज द मैसेज फॉर द न्यू ईयर 1 जनवरी को, कि हम लोग ने जो 2020 साल में सीखा वो 2021 साल में उसको अप्लाई करें। आइए हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, सभी मिलके प्रभु की प्रार्थना हम लोग कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर अनंत काल तक हम सदा विश्वासियों के साथ सदा सदैव बनी रहे। आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। परमेश्वर इस नए वर्ष में आपको बहुतायत का आशीष दे। आमीन।